हाँ तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में किरातार्जुनीयम का अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। तो वंशज चंद है, तो एक बार आइए उच्चारण कर लेते हैं। और बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप बार बार इनका उच्चारण करके अभ्यास करने का प्रयास कीजिए और वीडियो को 2-3 बार सुनिए, कम से कम 2-3 बार सुनिए। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्रत्येक छात्र वीडियो को देखें, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस है वो भी इस वीडियो को देखने से ही लगाई जा रही है। तो ये विशेष ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त हो। इसके लिए मैं एक एक शब्द, आपकी समस्या, इसके ध्यान में रखते हुए अध्यापन करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, और यही कारण है कि मैं आपको थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको श्लोक पढ़ने की जो शैली है उस शैली का आपको ज्ञान हो जाए, तत्पश्चात आप स्वयं भी अपने अभ्यास द्वारा श्लोक का भलीभांति अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए, स किं सखा साधुन शास्ति योदीपम् एतान्नय संसृणुते स किं प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिं द्रव्येष्वमात्ते च सर्वसम्पद। तो आइए देखते हैं, यह यानी जो, अर्थात जो मनुष्य या जो पुरुष, अधिपम, इसी को खोला है हमने, विसर्ग संधि है यह प्लस अधिपम। तो जो पुरुष अधिपम राजा को साधु सही अच्छा न शास्ति उपदेश नहीं देता है, अर्थात जो मनुष्य अपने स्वामी को, अपने राजा को सही सही बात नहीं बताता है, न शास्ति, सही सही बात नहीं बताता है। स किम सखा, वह किम सखा है, वह उसका बुरा मित्र होता है, वह उसका बुरा मित्र ही माना जाता है। तो पहली लाइन अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी, एक बार और देख लीजिए। इसका अन्वय अंतिम शब्द से हो रहा है, यह जो मनुष्य अधिपम राजा को, अर्थात अपने स्वामी को साधु सही सही न शास्ति नहीं कहता है, नहीं बताता है, स वह किम सखा, उस राजा का, उस स्वामी का बुरा मित्र होता है, वह उसका बुरा मित्र होता है। इसी प्रकार दूसरी लाइन देखिए, यह जो पुरुष, जो मनुष्य हितात, हितपूर्वक, हितकारी उपदेशों को, अच्छी बातों को न संसृणुते, नहीं सुनता है, अर्थात जो राजा हितकारी उपदेश, अपने सेवकों के द्वारा बताए गए सही सही बातें या गुप्तचरों के द्वारा दी गई सही सूचनाएं नहीं संसृणुते, सुनता है,
एक साथ कर लो, न संस्रणोते, नहीं सुनता है, स वह, किम प्रभु, कैसा, प्रभु अर्थात बुरा, प्रभु यानी स्वामी होता है, राजा होता है। तो सही अर्थ यह हो गया कि जो राजा अपने सेवकों की हितकारी बात को नहीं सुनता है वह बुरा राजा होता है। इसीलिए नृपेशु, नीचे की पंक्ति में देखिए, नृपेशु प्लस अमात्येषु, या यण संधि है, ओ का वह हो जाएगा। तो नृपेशु राजाओं में, च और अमात्येषु मंत्रियों में, तो राजाओं और मंत्रियों में सदानुकूलेषु, सदा अनुकूल होने पर ही, अर्थात राजा और मंत्रियों में हमेशा एकमत होने पर ही, अर्थात दोनों की एक राय होने पर ही, सर्वसंपदः, सभी संपत्तियां, सभी समृद्धियां, सदा हमेशा, रतिम ही कुर्वते, प्रेम को ही प्राप्त करती है। अर्थात भाव यह हुआ कि राजा और मंत्रियों में दोनों में आपसी तालमेल जब बना रहेगा तभी उस राज्य की सभी संपत्तियों में प्रेम बना रहेगा। तो कवि यहाँ यह समझाना चाह रहा है कि राजा को अपने सेवकों की बात सुननी चाहिए और सेवकों का भी यह कर्तव्य है कि वो राजा को सही राय दे और दोनों आपस में मिलजुल कर किसी कार्य को अथवा किसी समस्या का समाधान निकाले, तो उस राज्य की सभी संपत्तियां आगे बढ़ती है और उस राज्य में प्रजा में प्रेम बना रहता है, तो किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। तो छात्रों, ये आपके जीवन के लिए भी उपयोगी है कि आप भी अपने मित्रों के साथ जो किसी को ऐसी गलत राय मत दीजिए ताकि उसका अहित हो जाए, क्योंकि फिर आप बुरे मित्र हो जाएंगे। और जो आपको सही राय दे रहा है, इस उम्र में आपको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, हम जैसे आपके गुरुजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसकी बात को भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये किताबें केवल पाठ्यक्रम में आपको पास करने के लिए थोड़ी चलाई जा रही है, उनको जीवन में उतारिए, इनसे कुछ सीख लीजिए, इसीलिए किताब आपके यहाँ चलाई जा रही है। तो इस कारण से आप देखो कितना अच्छा श्लोक है, आप अपने जीवन में इसको इस प्रकार उतार सकते हैं कि मुझे सबका मेरे योग्यता अनुसार भला करना है, किसी से गलत, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बात किसी को कह करके किसी की दोस्ती नहीं तोड़वानी, कई चीज़ें हैं और प्रेम से रहते हैं तो लक्ष्य में भी आगे बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है, तो वो छात्र भी आगे प्रोग्रेस करता रहता है। इस प्रकार इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगला श्लोक देखिए, तो इसमें देखिए एक बार उच्चारण करते हैं। पहला श्लोक आपको जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक इसी प्रकार ये श्लोक भी आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें भी अच्छी संगति से कवि यही बता रहा है कि अच्छी संगति से क्या क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितः क्व जन्तव तवानुभावो यम वेधियन्मया
निगूढतत्त्वं नैवात्मविद्विषा निगूढतत्त्वं नैवात्मविद्विषा। तो देखिए, निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव। निसर्ग का मतलब क्या होता है? स्वभाव। तो स्वभाव से ही दुर्बोधम, दुर्बोध, कठिनाई से समझ में आने वाली, कठिनाई से जानने योग्य। तो स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य। भूपति नाम, भूपति अर्थात राजा, भूपति का षष्ठी का बहुवचन। तो भूपति नाम राजाओं का चरित्रम, चरित्रम यानी चरित्रम, चरित्र कहा, अर्थात कवि कह रहा है कहा तो कठिनाई से समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र। और अबोध विक्लवाह, और अबोध अज्ञानियों का, जो कम समझदार है, ऐसे व्यक्तियों का जो विक्लव, जो विमूढ़ है, उनकी जो मंद बुद्धि है, वो जंतव है। तो जंतुओं की अर्थात सामान्य व्यक्तियों का चरित्र को कहा। तो इसमें दो बात हो गई। कह रहा है कवि कि एक तो निसर्ग ने स्वभाव से ही मुश्किल से जानने योग्य राजाओं का चरित्र तो कहा, और अज्ञानियों का जो विमूढ़ है, ऐसे साधारण लोग जो अज्ञानी लोग हैं, उनका चरित्र कहा, अर्थात उनमें इतना ज्ञान कहाँ होता है। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। फिर भी कह रहा है यम अयम, यह है तवानुभावो अयम वेदी का संधि विच्छेद कर लो एक बार, यहाँ देख लेते हैं फिर पता लग जाएगा। तव प्लस अनुभाव है प्लस अयम प्लस वेदी, अवेदी। तो मैं कोलंत कर दीजिए, अयम यहाँ दीर्घ संधि तव अनुभव है, और अनुभव प्लस अयम हो जाएगी विसर्ग से अपी सोपी की तरह। तो यहाँ से अयम निकाल लीजिए। तो अयम यह है। अब जो वनेचर है वो कह रहा है, उस राजा से कह रहा है कि अयम यह है कि हे राजा युधिष्ठिर, कहा तो आप लोगों का चरित्र है और कहा हम जैसे साधारण मनुष्यों का चरित्र, फिर भी अयम यह है तब तुम्हारा ही, आपका ही अनुभव है, प्रभाव है। यह आपका ही प्रभाव है, आपकी संगति का ही असर है। यत यन्मया में से यत देख लीजिए, संधि छेद करके यत प्लस मया, यत की मया मैंने, यह आपका ही प्रभाव है कि मैंने निगूढ़ तत्व, तो विद्विषा, विद्विष यानी शत्रु, उस षष्ठी का बहुवचन, तो शत्रुओं के निगूढ़ तत्व, गुप्त रहस्य को, या गुप्त रहस्य वाले, क्योंकि ये विशेषण है, नए वर्त में नीति मार्ग को, शत्रुओं के गुप्त रहस्य वाले नए वर्त में, वर्त में यानी मार्ग, नए यानी नीति, तो इस नीति मार्ग को, और निगूढ़ तत्वम, जो निगूढ़ है, बहुत गहराई से जानने वाला है, जिसको साधारण व्यक्ति जान नहीं सकता है, लेकिन ऐसे भी उस तत्व को मैं आपके साथ रह रह करके अवेदी जान लिया है, अर्थात मैंने यह समझ लिया कि शत्रुओं का जो गुप्त नीति का मार्ग है, जो उनकी गुप्त जो योजना है, वो किस प्रकार बनती है, यह मैंने आपके प्रभाव से ही जान लिया है। तो भाव यह है कि कवि इसमें यह समझा रहा है कि कहाँ तो वो नेचर साधारण व्यक्ति है, और कहाँ राजा जो बहुत बड़े व्यक्ति है, उनका अनुभव कहा, और एक साधारण मनुष्य का अनुभव कहा। फिर भी आपके प्रभाव के कारण ही, अर्थात राजा के साथ रह करके, अच्छी संगति के साथ रह करके, अच्छा अनुभव प्राप्त करके, जो नीति का जो मार्ग है राजाओं का, वो इस वनेचर ने भी जान लिया है। यही कवि यहाँ पे समझाना चाह रहा है। तो आपके समझ में आ गया? काफ़ी कोशिश की है, फिर भी यदि किसी को समस्या हो तो आप
बता सकते हैं। धन्यवाद प्रिय छात्रों। इस वीडियो को अब 2-3 बार सुनिए। पहली बार में श्लोक समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और यह आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन वीडियो को देखने से ही आपकी उपस्थिति लग रही है, तो ये विशेष देख लीजिए। तो वीडियो को आप समझिए। एक बार में दिक्कत हो रही, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। और आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।